हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। ठीक है, आपको ब्लड रिलेशन में सिर्फ 2 वीडियोस मिलेगी। इन 2 वीडियोस के थ्रू आपका जो भी ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट है वो सारा का सारा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके साथ में आपको प्रैक्टिस करती रहनी है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि सिर्फ इस चीज पे डिपेंड मत रहो कि सर ने हमें 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, हमें क्लियर हो गया है कंसेप्ट सारा, अब हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बेटा बहुत जरूरी है आप लोगों को मॉक टेस्ट देना, आप लोगों को प्रैक्टिस करना क्वेश्चन, क्योंकि जो प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को तभी आपके जो एक होता ना कि परफेक्शन आती है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके में। तो वो कब आती है? जब आप क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ पे ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन आपका है क्या? हम ब्लड रिलेशन बोलते हैं कि आपका जो खून के रिश्ते होते हैं उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ब्लड रिलेशन। ठीक है, आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ब्लड रिलेशन में बेस्ड। अगर मैं बात करूं आपका जेकेएसएसबी क्लास 4 के एग्जाम में, तो बेटा 2 से 3 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन पे। ठीक है, चलिए क्या है, अगर बात करूं आपको एक्चुअल में चीजें पूछते कैसे कैसे हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको टॉपिक को पढ़ने से पहले यहां पता होनी चाहिए। मैं बात करूं यहां पे मेल और फीमेल। ठीक है, देखो मेल और फीमेल जो है ना, एक है मेल और एक क्या है अपना बेटा फीमेल। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट 2 तरीके से करते हैं। किसी बुक ने मेल को बॉक्स में लिखा हुआ होता है, किसी ने मेल को यहाँ पे प्लस साइन से शो किया होता है, किसी ने फीमेल को यहाँ पे सर्कल में लिखा होता है, किसी ने यहाँ पे इसको माइनस से शो किया होता है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल को आपके निकालने के 2 तरीके हैं। देखो क्वेश्चन करने से पहले आप जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो, आप रिलेशन यहाँ पे बना रहे हो, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए ना कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है। वो कैसे आपको पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको कब? जब आप यहाँ पे साइन लगाओगे, मेल को अलग से और फीमेल को अलग से आप यहाँ पे साइन पुट करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो जब कोई मैरिड कपल है, जब कोई क्या है मैरिड कपल, ठीक है, मैरिड कपल को हमेशा हम शो करते हैं बाय यूजिंग साइन एक सर्कल और एक साइन क्या रहता है आपका यहाँ पे बॉक्स। ये क्या है बेटा आपका यहाँ पे मैरिड कपल। मैरिड कपल को शो करते हैं एक सर्कल से और एक बॉक्स से हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हो गया यहाँ पे। चलिए अब क्या है यहाँ पे आपका मैरिड कपल, आपको पता लगे यहाँ पे शो करते हैं और दोनों के बीच में हम हमेशा यहाँ पे क्या लगाते हैं एरो। अब क्या है, जब आपने अपनी जनरेशन से ऊपर जाना है, हम बोल सकते हैं अबव जनरेशन, क्या बोलते हैं अपनी जनरेशन से ऊपर जाना है, तो हमें जब अपनी जनरेशन से ऊपर मूव करना है तो यहाँ पे क्या करते हैं हम एरो का साइन लगाते हैं अपवर्ड, या फिर हम आपके एरो का साइन लगाते हैं यहाँ पे डाउनवर्ड। हम शो कर सकते हैं कि एक जनरेशन ऊपर है, एक जनरेशन कहाँ पे है नीचे। ठीक है, मैं बोलूंगा माई फादर, यहाँ पे क्या बोला बेटा मैंने आपका माई फादर। तो माई फादर यहां पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? अगर ये मैं हूं, माई मतलब मैं मेल हूं यहां पे, तो मैंने मेल को रिप्रेजेंट किया यहां से, तो माई फादर जो है मेरे से ऊपर वाली जनरेशन पे आएंगे। ठीक है, तो बोलूंगा माई फादर, यहां पे क्या है आपका FATHER, ये क्या हो गया फादर। तो फादर भी यहां पे कैसे आएगा आपका बॉक्स में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ माई फादर। उसके बाद क्या है, अगर यहां पर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं कैसे, मैं बोलूं माई मदर, माई मदर। ठीक है, अब माई मदर क्या है, अगर ये मैं हूं माई, तो मेरी मदर क्या होगी यहां से फीमेल। तो आप देखो आपकी मर्जी है, आप चाहे मदर से अपना रिलेशन शो करो, चाहे खुद से अपनी मदर का रिलेशन शो करो, बात एक ही बनती है। लेकिन आप माई के हिसाब से ऊपर मदर लिख रहे हो ना, तो आपका ओब्वियसली यहां पे आपको ऊपर ही एरो शो करना है, आपको यहां पे ऊपर ही एरो शो करना है। अगर आप यहां लिखोगे माई सन, क्या लिखते हैं माई सन, तो माई सन कैसा था, अगर ये आप माई हो, ठीक है, ये आप क्या हो माई, तो माई सन क्या आता है यहां से, यह बन क्या आता सन, माई सन ये बन क्या आता। ठीक है, अब क्या है देखो कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट है वो आपको याद होनी चाहिए चैप्टर से पहले ना। तो वो 2 चीजें क्या थी, एक था आपका यहाँ पे मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और एक था यहाँ पे आपका मैरिड कपल को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक आप मान सकते हो कि जो आपकी जनरेशन है ऊपर की जनरेशन पे कैसे आएंगे, नीचे की जनरेशन पे कैसे आएंगे। क्योंकि अगर सभी को आप एक ही लाइन में लिख दोगे ना तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे बोल रहा हूं यहाँ पे माई फादर सन, माई फादर्स सन। ठीक है, मेरे पिता का बेटा, तो मेरे पिता का मैं बात करूं माई, ठीक है, तो माई फादर सन, मेरे जो फादर हैं, मेरे जो फादर हैं यहाँ पे माई फादर सन, मेरे फादर का बेटा, तो आप बोलोगे सर तो वो खुद ही हुआ, वो यहाँ पे खुद ही हुआ। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन की 2 कंडीशंस बनती हैं, क्या है, माई फादर सन,
मेरे फादर का बेटा मैं खुद हुआ, या फिर मेरे फादर का बेटा कौन होगा, मेरा भाई। मेरा क्या होगा यहाँ पे आपका भाई। तो इन क्वेश्चंस को आपने ध्यान से करना है। माय फादर्स सन, वो कौन हुआ, मेरे फादर का, मेरे जो फादर हैं उनका बेटा, तो उनका बेटा मेरे पास क्या हो सकता है, मेरा क्या लगेगा, भाई। तो मेरा क्या लगेगा यहाँ से आपका ब्रदर, माई ब्रदर। क्या होगा यहाँ से आपका माई ब्रदर। अब देखो क्या है, जो मैं हूं और जो मेरा भाई है, जो मेरी बहन है, मेरी वाइफ है, मेरी बहन का जो हस्बैंड है, ये सारे जो लोग हैं ये कैसे हैं, सारे सेम जनरेशन के हैं, ये मेरी जनरेशन के लोग हैं ना। तो इनको हम कहां पे शो करेंगे, एक ही लाइन में शो करेंगे, ठीक है। अब क्या है यहाँ से, माई फादर सन, बोलूंगा यहाँ पे माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंड फादर। तो मेरे ग्रैंडफादर, ठीक है, वो कौन होंगे यहाँ पे, देखो अगर मैं बात करूं, ये मैं हूं माई, ठीक है, माई ग्रैंडफादर, तो क्या होंगे, मेरे फादर के फादर, मेरे फादर के फादर, है ना। मेरे फादर के फादर मेरे क्या लगेंगे यहाँ से आपके ग्रैंडफादर, है ना, यही होगा ना। ग्रैंडफादर क्या होता है, ग्रैंडफादर दो होते हैं ना, एक होता है दादा, एक होते हैं आपके नाना। तो माई फादर्स वो कौन होंगे, मेरे ग्रैंडफादर, और एक होता है यहां से क्या, माई, ठीक है, माई फादर्स, सॉरी माई मदर्स फादर, माई मदर्स, जो मेरी मदर हैं उनके जो क्या है, फादर हैं, उनके जो क्या है आपके ग्रैंड फादर, यहां से आपके ये हो गए, है ना। तो आप ऊपर जा रहे हो तो यहाँ पे आप ऊपर एरो साइन शो कर लो, ये कोई मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हर चीज, चाहे आप जैसे मर्जी शो करो, माई फादर्स फादर, ठीक है। अब दो तरीके के यहाँ रिलेशन है माई ग्रैंडफादर के, एक है मेरे दादा और एक है मेरे नाना। माई फादर्स मेरे पिता के जो फादर है मेरे क्या लगेंगे यहाँ पे, दादा। मेरी जो मदर है उनके जो फादर है मेरे क्या लगेंगे यहाँ पे, नाना जी। अब यहाँ पे क्या फर्क है, जो बेटा ये रिलेशन है, ये रिलेशन बनता है आपका फादर की साइड से, तो इसे बोलते हैं आपका यहाँ पे पैटर्नल रिलेशन। क्या बोलते हैं, पैटर्नल रिलेशन, क्या बोलते हैं, पैटर्नल रिलेशन, ठीक है। और जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन बनता है आपका मदर की साइड से, तो इससे आप बोलते हैं यहाँ पे मैटरनल रिलेशन। क्या बोलते हैं, मैटरनल रिलेशन, ठीक है। तो बस इतनी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको पता है, ठीक है, मैंने अभी बड़ा प्रिसाइज वे में आपको चीजें बताई हैं, अगर ये पॉइंट्स आपको पता है, ये चीजें आपको पता है, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं आपको बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन पे, वो क्वेश्चन आपके यहाँ पे इजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन। चीजों को ध्यान से देखो ना, ठीक है। जो भी आपकी पुराने लेक्चर्स हैं वो सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप वहां जाके पुराने लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। अब क्या है, देखो यहाँ पे आपका जो बन के आया है टॉपिक ब्लड रिलेशन, इस पे एग्जाम में आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, बोला गया है इफ टीनास मदर इज उदयस मदर्स डॉटर। देखो क्या बोला गया है आपका फर्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से सुना यहाँ पे, इफ टीनास मदर, जो आपकी टीना है, इफ टीनास, टीना फीमेल होगी, टीनास मदर, तो टीना की यहाँ पे जो क्या है, मदर है, टीना की यहाँ पे क्या है, जो मदर, टीनास की जो मदर है वो क्या है, वो उदय की मदर की डॉटर है। वो क्या है, उदय की मदर की डॉटर। तो देखो अगर आप यहां बनाते हैं उदय, कहीं बनाओ आप उदय, उदय, ठीक है, उदय की जो मदर है, उदय की जो क्या है मदर, ठीक है, उदय की जो मदर है उसकी डॉटर कौन है, टीना की मदर। देखो टीना की जो मदर है वो उदय की मदर की डॉटर है, टीना की जो मां है वो उदय की मां की बेटी है। तो आपका यहां क्या रिलेशन बन के आया, देखो ये एक आपकी, ये एक औरत है, उसके दो बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे, यहाँ पे ये आपस में भाई बहन होंगे, ये आपस में क्या होंगे, यहाँ पे आपके भाई बहन होंगे। इसको मुझे थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए था ताकि इन दोनों में रिलेशनशिप बन के आता, लेकिन हमें पता ही नहीं था, ठीक है। अब मैं इसको मिटाऊंगा, फिर से एक अलग से डायग्राम बनाऊंगा, वहां पे इसके आगे शो करूंगा, इतना टाइम हमें वेस्ट नहीं करना ना, हमारे पास और भी टाइम है, हमें और भी चीजें हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। तो इससे बेटर है जैसा आपने बना लिया, ठीक है। तो आपको यहां समझ आ गया कि जो टीना की मदर है वो उदय की मां की बेटी है, तो यहां पे उदय और टीना की मदर आपस में क्या होंगे, भाई बहन, ठीक है। अब बोला गया है हाउ इज उदय
रिलेटेड टू टीना। उदय जो है वो टीना का यहाँ पे क्या लगेगा, अगर बात करूं उदय और टीना का रिलेशन, तो उदय जो है वो टीना, देखो टीना की मदर का भाई, तो उदय जो है यहाँ पे क्या लगा, इसका मामा लगा, तो हम बोल सकते हैं मामा, लेकिन कैसा यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे आपका अंकल। क्या बोलेंगे, आपका अंकल। लेकिन अंकल कौन सी साइड से है, मदर की साइड से, तो जो रिलेशन आपके मदर की साइड से होते हैं उसे बोलते हैं मैटरनल रिलेशन। क्या बोलते हैं, मैटरनल रिलेशन। तो उदय जो है वो आपका टीना का क्या लगेगा यहाँ पे, मैटरनल अंकल। क्या लगेगा यहाँ पे इसका, मैटरनल अंकल। इसका जो आंसर है वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इसका बेटा आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर, चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला है आपको यहाँ पे कि इफ अक्षय इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ सुनील्स सन। देखो अब क्या है बोला गया यहाँ पे, इफ अक्षय, जो अक्षय है आपका यहाँ पे, इफ अक्षय, ठीक है, अक्षय जो है क्या है, इज द ब्रदर ऑफ, अक्षय क्या है यहाँ पे, ब्रदर ऑफ, किसका ब्रदर है आपके, अक्षय यहाँ पे, अक्षय इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ सुनील्स सन। ठीक है, द सन ऑफ सुनील्स सन, जो सुनील का जो सन है उसका जो सन है उसका ब्रदर कौन है यहाँ पे, अक्षय। अक्षय इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ सुनील सन। ठीक है, ये अगर क्या है बेटा, ये आपका सुनील है, ये कौन है आपका यहाँ पे, सुनील। ठीक है, सुनील का जो सन है, जो सुनील का सन है उसका आगे जो सन है वो क्या है, अक्षय का भाई है। अक्षय इज द ब्रदर ऑफ, किसका ब्रदर है यहाँ पे आपका, ये सन ऑफ सुनील सन, सुनील के सन के बेटे का जो भाई है वो कौन है, अक्षय। अक्षय इज द ब्रदर ऑफ, ये ब्रदर किसका है आपका, सन ऑफ सुनील सन। ठीक है, अक्षय इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ सुनील सन, सुनील के सन का जो बेटा है उसका क्या है, अक्षय क्या है, भाई है, उसका अक्षय यहाँ पे क्या है आपका भाई है। तो यही बोला गया, इफ अक्षय इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ सुनील सन, सुनील के बेटे का जो बेटा है उसका क्या है, अक्षय भाई है। मैं बार बार चीजों को रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको रिलेशनशिप यहाँ पे समझ आ जाए। अब क्या बोला गया है, हाउ इज अक्षय रिलेटेड टू सुनील, अक्षय जो है यहाँ पे सुनील का क्या लगता है, तो आप अगर देखोगे सुनील जो है वो इसका क्या लगेगा यहाँ पे, ग्रैंडफादर। ठीक है, तो अक्षय जो है, लेकिन आपका जो अक्षय है वो विद रिस्पेक्ट टू सुनील, ठीक है, सुनील के रिस्पेक्ट में अक्षय जो है वो इसका यहाँ पे क्या है, ग्रैंड सन। क्या है यहाँ पे इसका आपका ग्रैंड सन, क्या है आपका यहाँ पे ग्रैंड सन। तो इसका आंसर क्या है आपका ग्रैंड सन, विच इज ऑप्शन नंबर क्या है आपका फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का बेटा यहाँ पे राइट आंसर है। देखो चीजें जो है वो सारी आपकी प्रिसाइज वे में आपको बताई जा रही है, चीजों को समझो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, और जो आपके कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज है वो आपकी कल से स्टार्ट हो रही है। आपके नियर अबाउट 8 to 9 मॉक्स हैं, जो लोग अभी तक वहां पे नहीं जुड़े हैं हमारे साथ वो लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, आपकी बहुत मिनिमम कॉस्ट में मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आपका रेगुलर एक कंप्लीट मॉक होना है, वो मॉक टेस्ट दो और सीखो वहां से कि आपने गलतियां कहां पे की है और कहां पे इंप्रूवमेंट आपको करना है। ठीक है, चलिए अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A इज द मदर ऑफ B। देखो A इज द मदर ऑफ B, तो इसका मतलब A का जेंडर आपको क्लियर हो रहा है। A जो है वो क्या है, A इज द मदर ऑफ, सॉरी A मदर है आपकी यहाँ पे, तो मदर को हम यहाँ सर्कल में शो करेंगे, है ना। क्या बोला गया, A इज द मदर ऑफ B। A जो है माँ है, A किसकी माँ है यहाँ पे, B की, किसकी माँ है, B की। बोला गया है यहाँ पे B's फादर C हैज 3 चिल्ड्रन। जो B के फादर है C, जो B के फादर है C, तो B के जो फादर C हैं वो A के यहाँ पे क्या लगेंगे, हस्बैंड, है ना। B का जो फादर है C, देखो A जो है वो B की माँ है और C जो है वो B का पिता है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, A और C आपके हस्बैंड वाइफ। अब बोला गया है जो B के फादर C हैं उनके 3 क्या है, चिल्ड्रंस हैं, उनके 3 क्या है यहाँ पे, चिल्ड्रंस हैं। वो आपके मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आपके 3 बेटे, 3 क्या है यहाँ पे, 3 इसके यहाँ पे क्या है, बच्चे हैं। एक तो B होगी, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये 3 बच्चे हैं यहाँ पे किसके, A और C के। बोला गया है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। इनको देख के बताओ यहाँ पे कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। चलिए देखो, इतनी सी इंफॉर्मेशन में आपको आराम से क्लियर हो जाएंगी चीजें सारी, है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यहां बोला गया है C हैज 3 daughters, C हैज 3 daughters। क्या C की यहां पे 3 बेटियां हैं,
तो आप देखो यहाँ पे क्या आपको इतना क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि सी की जो तीनों बच्चे हैं वो तीनों के तीनों आपकी बेटियां होंगी? नहीं क्लियर हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, आपका यहाँ पे गलत हो गया। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला है आपको यहाँ पे सी हैज 3 सन्स। तो सी हैज 3 सन्स, क्या सी के 3 जो है वो तीनों के तीनों क्या है, लड़के हैं? नहीं, ये भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है, ये भी गलत हो गया। अब सी देखते हैं आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या है। सी ऑप्शन है यहाँ पे बी इज ए मेल चाइल्ड। तो बी जो है वो आपका मेल चाइल्ड है, बी इज ए मेल चाइल्ड। क्या जो आपका बी है वो मेल चाइल्ड है? नहीं, हमें नहीं पता है बी का जेंडर क्या है। और डी बोला गया है ए हैज 3 चिल्ड्रन, ए हैज 3 चिल्ड्रन। तो आपको क्वेश्चन में एक्चुअली बताया गया है जो ए है वो बी की मदर है और जो सी है वो बी का क्या है, यहां से पिता है। इसका मतलब ए और सी आपस में क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ। तो बोला गया है ए के 3 बच्चे, ठीक है। आपको क्वेश्चन बताया गया है सी के 3 बच्चे हैं। अब यहां पे आपको ऑप्शन क्या है, ए हैज 3 चाइल्ड। बिल्कुल, अगर सी के 3 बच्चे हैं तो ए के भी आपके 3 बच्चे होंगे, मतलब ये क्या हो गया आपका यहाँ पे ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर क्या है निकल के, ऑप्शन नंबर डी क्या है बेटा, इसका आपका राइट आंसर है। क्लियर? चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक, आपको इस लेक्चर में नियर अबाउट 3 to 4 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने को मिलने हैं, तो आपने खुद से प्रैक्टिस करने हैं। देखो, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक कोई मतलब नहीं है आपका लेक्चर को पढ़ने का ना। ठीक है, आप सोच रहे हो बस ये 10 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आंसर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। और आज से फिर से आपकी वैसे ही क्लासेस आना स्टार्ट हो जाएंगी जैसे आपको क्लासेस पहले मिल रही थी। रेगुलर 4 लेक्चर्स आपको डेली मिल रहे थे। आज से फिर से आपका लास्ट सैटरडे तक आपको फिर से ऐसे लेक्चर्स मिलेंगे। संडे को हो सकता है लेक्चर आपको ऐसे ना मिले, फिर नेक्स्ट वीक भी आपका ऐसे ही रहेगा। तो 2 महीने बचे हैं, छोड़ो सब कुछ यार, काम काज अपने जो है सब कुछ अपना तन मन धन जो है सारा का सारा अपना स्टडीज में लगा दो आराम से। ठीक है, चलिए अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। आर टोल्ड एस दैट टी इज हिज फादर्स नेफ्यू। देखो, बोला गया है आर ने बोला एस को, ठीक है, आर ने किसको बोला यहाँ पे आपका एस को, क्या बोला आर ने एस को यहाँ पे, दैट टी इज हिज फादर्स नेफ्यू। देखो आर ने क्या बोला, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका यहाँ पे 4। आर ने बोला जो टी है, जो आपका टी है वो क्या है, वो उसके फादर का नेफ्यू है। देखो यहाँ पे आर टोल्ड एस दैट टी इज हिज फादर्स नेफ्यू। देखो ये क्या है आपका यहाँ पे टी है, ये क्या है यहाँ पे आपका टी है। ठीक है, टी जो है वो क्या है, फादर है आर का। आर एस को क्या बता रहा है, आर एस को बता रहा है जो आर का फादर है, जो आर का फादर है वो क्या है, इज हिज, दैट टी इज हिज फादर्स नेफ्यू। जो टी है वो, सॉरी यहाँ पे टी नहीं आएगा आपका ना, सॉरी आपका यहाँ पे टी नहीं आएगा। टी जो है वो क्या है, आर के फादर्स का नेफ्यू है। आर के फादर का यहाँ पे क्या है, नेफ्यू है। तो आर के अगर फादर की नेफ्यू की बात करूंगा तो इसका मतलब टी जो यहाँ पे ये है आर का फादर, जो आर का फादर है उसका कोई यहाँ पे भाई होगा, जहां फिर उसके यहाँ पे क्या होगी, बहन होगी, होगी ऑब्वियसली होगी। तो अभी तो इसका यहाँ पे जो बच्चा है, जो इसका यहाँ पे लड़का है, वो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे नेफ्यू निकल के आएगा किसका, आपके आर के फादर का। देखो अब यहाँ से क्या है, टी जो है, टी इज आर्स फादर्स नेफ्यू। आर के फादर का नेफ्यू कौन है आपका यहाँ पे, टी हो गया यहाँ पे। अब बोला गया है यू इज आर्स कजन। जो यू है यहाँ पे वो क्या है आपका यहाँ पे आर्स कजन है। देखो अब देखो ये है आपका आर, ये है टी, तो ऑब्वियसली जो यू होगा वो यहाँ पे इसका भाई होगा, जहां फिर इसका बहन होगी। ठीक है, यहां से आपको एक चीज तो क्लियर हो गया ना। बोला है आर ने एस को बोला दैट टी इज हिज फादर्स नेफ्यू। टी जो है वो आर के फादर का नेफ्यू है। अब जो यू बोला हुआ है यहाँ पे, यू क्या है यहाँ पे, कजन है किसकी, आपकी आर की। देखो अगर मैं यू को नहीं मानूं यहाँ पे, तो आर और टी भी तो आपस में कजन होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे जहाँ मेल आएगा, जहां फिर क्या आएगा यहाँ पे आपका फीमेल आएगा। दोनों में से कोई ना कोई आपका आ सकता है। ठीक है, जहां आर के फादर का भाई होगा, जहां आर के फादर की सिस्टर होगी, उसका जो बच्चा है वो आर और टी आपस में यहाँ पे क्या लगेंगे, आपके कजन लगे। क्या लगे आपस में यहाँ पे आपके कजन लगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला गया है जो यू है इज कजन ऑफ आर, यू इज कजन ऑफ आर। ठीक है, बोला गया है बट नॉट ब्रदर ऑफ टी।
जो यू है वो आर का भाई नहीं है। तो यू अगर आर का सॉरी यू इज नॉट ब्रदर ऑफ टी, तो इसका मतलब यू क्या होगा बेटा, यहां से आपकी सिस्टर ऑफ टी क्या होगी, यहां से आपकी यू क्या होगी, सिस्टर ऑफ टी। ये आपको बात यहां पे समझ आनी चाहिए। अगर बोला गया है ए इज फादर ऑफ बी, देखो यहां पे अगर बोला गया है ए जो है वो क्या है, फादर ऑफ बी, ए क्या है, फादर ऑफ बी, तो ए तो फादर है, जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन बी का जेंडर यहां क्लियर नहीं हुआ है। बोला है ए इज फादर ऑफ बी बट बी इज नॉट हिज सन, ए जो है वो बी का पिता है लेकिन बी उसका बेटा नहीं है, तो बी यहां पे क्या होती है, बेटी होती है। क्या होती है यहां पे आपकी, बेटी। वो सेम कंडीशन आपकी यहां अप्लाई हुई। क्या बोला गया था, आर इज टीज सॉरी बोला है यहां पे आर ने बोला आर टोल्ड एस दैट टी इज आर फादर्स नेफ्यू, तो टी यहां पे क्या बन गया, आर के फादर का नेफ्यू बन गया। यू इज द कजन ऑफ आर बट यू इज नॉट द ब्रदर ऑफ टी, तो यू इसका ब्रदर नहीं है, तो यू यहां पे क्या होगा, इसकी सिस्टर होगी। अब बोला गया है यहां पे आपको हाउ इज यू रिलेटेड टू टी, जो आपका यू है वो यहां पे टी की क्या लगेगी, तो ऑब्वियसली बात है यू यहां पे टी की क्या लगेगी, आपकी सिस्टर, क्या लगेगी आपकी यहां पे, सिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर क्या है यहाँ पे, सिस्टर, विच इज ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्लियर। चलिए 1 बाय 1 सारे कंसेप्ट आपको दिमाग में क्लियर हो रहे होंगे, मैं यही मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अगर बातें समझ आ रही हैं तो एक कमेंट कर दिया करो, कम से कम ये पता लगे कि हमारा पढ़ाने का आपको कुछ ना कुछ फायदा तो हो रहा है ना, ठीक है। चलिए, आशीष सेड टू हिमानी, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम ब्रेक करके चलते हैं। कैसे, यहाँ पे बोला गया आशीष सेड टू हिमानी, देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, आशीष said to हिमानी, ठीक है, yours only brother, your only brother, your only brother's son is my wife's brother, देखो सबसे पहली बात है हम यहां पे इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं सॉल्व। देखो ऐसे क्वेश्चंस को हमने ब्रेक करना होता है इज से और माई से। देखो हमने पहले ब्रेक किया यहां पे, सॉरी ये आपका इज और माई यहां पे इकट्ठा आ गया, हमने यहां पे इसको यहां से ब्रेक कर दिया, और एक क्वेश्चन आपका कहीं से ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। हम यहां देख रहे हैं आपका आशीष सेड टू हिमानी, आशीष ने बोला है हिमानी को, तो हम इसका मतलब है जो माई क्वेश्चन में आएगा वो कौन होगा, आशीष। जो आपका माई आएगा क्वेश्चन में वो कौन होगा, यहां से आपका आशीष। बोला गया है आशीष सेड टू हिमानी योर ओनली ब्रदर सन इज माई वाइफ्स ब्रदर। देखो बोला गया है माई वाइफ्स ब्रदर, मेरी जो वाइफ है, जो मेरी वाइफ है उसका जो क्या है भाई, उसका जो क्या है यहां से भाई, ये हो गया आपका यहां से माई वाइफ्स ब्रदर, ठीक है। बोला गया है सन इज माई वाइफ्स ब्रदर, सन इज माई वाइफ्स ब्रदर, जो सन है वो क्या है, सन मेरी वाइफ का क्या है, ब्रदर है, ठीक है। जो सन है वो क्या है, मेरी वाइफ का ब्रदर है, सन इज माई वाइफ्स ब्रदर। तो सन बोला गया है यहाँ पे सन, तो आप यहाँ लिखोगे सन जो है, जो बेटा है वो किसका है, सन इज माई वाइफ्स ब्रदर, किसका बेटा यहाँ पे, ठीक है, यूअर्स ओनली ब्रदर सन, ठीक है, यूअर्स ओनली ब्रदर सन। तो यहां पे बोला गया है, यहां पे जो ये पर्सन है आपका, ठीक है, ये कौन है आपका, हिमानी। ये कौन है, किसको बोला है इसने यहाँ पे, यू किसको बोला हुआ है, हिमानी को। किसको बोला गया है, हिमानी को। तो बोला गया जो हिमानी है, ठीक है, हिमानी को बोला है यूअर्स ओनली ब्रदर्स, हिमानी का जो ओनली बाई है, ठीक है, हिमानी का जो ओनली बाई है, बोला गया है यूअर्स, आशीष हिमानी को देखिए क्या बोला है, यूअर्स ओनली ब्रदर, तुम्हारा जो इकलौता भाई है, इकलौते भाई का बेटा है, योर ओनली ब्रदर्स सन इज माई वाइफ्स ब्रदर, तुम्हारे जो इकलौते भाई का बेटा है वो मेरी वाइफ का क्या है, भाई है। अब यहाँ पूछा गया है आपको रिलेशन, हाउ इज हिमानी रिलेटेड टू वाइफ ऑफ आशीष। देखो अब यहाँ पे क्या है, बोला है हिमानी जो है वो वाइफ ऑफ आशीष की यहाँ से क्या लगेगी। पहले क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन था आपका यहाँ पे कि बोला गया है आशीष सेड टू हिमानी, आशीष ने हिमानी को बोला कि यूअर्स तुम्हारा
ओनली जो बाई है उसका जो बेटा है वो मेरी वाइफ का क्या है, बाई है, ठीक है। अब हाउ इज हिमानी रिलेटेड टू बाई, हाउ इज हिमानी रिलेटेड टू आशीष वाइफ, तो आशीष की वाइफ ये है, इसकी वाइफ का ये ब्रदर है, इसकी वाइफ का ये क्या है, पिता, ठीक है। तो इसकी जो 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 इसका पिता है उसकी ये बहन लग रही है आगे से, तो आपका जो हिमानी है वो यहाँ पे इसकी क्या लगेगी, इसकी लगेगी बूजी, जिसको हम बुआ बोलते हैं। तो आप इंग्लिश में यहाँ पे इसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे आंट बोलोगे, AUNT, आंट। तो आंट क्या है यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल के क्या आ रहा है, आंट। क्या रहा आपका आंसर यहाँ पे निकल के, आंट। क्लियर। चलिए अब बेटा यहाँ पे क्या है, मैंने आज की क्लास में आपको सिर्फ ये 5 क्वेश्चन करवाए हैं बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन पे। आपने ये 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, साथ साथ पढ़े हैं आपने। अब आपका काम है जो 5 क्वेश्चन आपको यहाँ बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहे हैं ये आपने खुद से सॉल्व करने हैं और इनका कमेंट करके बताना है। और जिसको भी जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा उसने कमेंट करके बताना है कि सर ये क्वेश्चन हमसे क्लियर नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में पहले वो क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर उसके साथ में जो आपके बचे हुए 10 क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे ब्लड रिलेशन पे बेस, ठीक है। आपकी सारी क्लासेस आज आने वाली हैं। 1 बजे आपकी क्लास आएगी GS की, 4 बजे इंग्लिश की और 10 बजे आपका मेंस्ट्रुएशन चल रहा है। तो टॉपिक्स आपने मिस नहीं करने हैं। एग्जाम को 2 वीक बचे हैं तो अपनी स्टडीज को अब टाइम दो, बाकी सब काम काज छोड़ दो, मोबाइल कम यूज करो, मतलब मोबाइल का यूज तब करो जब आपको लग रहा है जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही अननेसेसरी आप गेम खेल रहे हो, कॉल पे बात कर रहे हो किसी के साथ, ये सब काम करना 2 महीने के लिए कम से कम, 2 हफ्ते के लिए कम से कम छोड़ दो। उसके बाद जितना भी मन करेगा पूरे 24 घंटे बैठ के आप गेम खेलते रहना ना, ठीक है। तो अभी के टाइम पे मत करो सब काम काज, सिर्फ पढ़ाई पे अपना फोकस करो। तो ये 5 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इनके क्वेश्चन आपने प्लीज कमेंट करके बताने हैं कि आपके आंसर क्या निकल के आए हैं और जो भी गलत होगा आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे सबसे पहले वही डिस्कस करूंगा। क्लियर। सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।